आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, नीले पानी की नीति का क्रियान्वयन किस पुर्तगाली द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन छूट गया था, इसीलिए मैं इसको शामिल कर रहा हूं। तो नीले पानी की नीति, या जिसे खुले समुद्र की नीति या खुले सागर की नीति के नाम से भी जाना जाता है, ये पुर्तगाली एक गवर्नर थे, पहले गवर्नर अल्मेडा, इसके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। नीले पानी की नीति मुख्यतः क्या थी कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने समुद्र पर, विशेष करके जो हिंद महासागर है उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और किसी भी जहाज को वहां से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया, और अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरता है तो इनको टैक्स देना होगा। तो एक तरह से जो है इनके अधिकार में आ गया और इनको टैक्स दिए बिना कोई भी वहां से नहीं गुजर सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से पुर्तगालियों के किन क्षेत्रों पर मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने अधिकार कर लिया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। तो किन क्षेत्रों पर मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने अधिकार कर लिया था। देखो, जो पुर्तगालियों ने काफी सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर रखा था, जिनमें से काफी सारे क्षेत्र जो है पुर्तगालियों से छीन लिए गए थे। तो जो सालसेट और बसीन का जो क्षेत्र है, इसको मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1739 में पुर्तगालियों से छीन लिया। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक और दो। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किस वर्ष किस वर्ष अंग्रेजों ने सागर में पुर्तगालियों के एकाधिकार को भंग किया। देखो, अंग्रेजों की बारी आती है तो अंग्रेजों ने किस वर्ष सागर में अंग्रेजों के एकाधिकार को समाप्त किया। तो 1582 में। होता क्या है कि जो अंग्रेज है ना, ये काफ़ी समय से पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे और इसके पीछे पड़े हुए थे। तो उनको जो है कुछ ऐसे नक्शे वगैरह मिलते हैं, क्योंकि ये लोग जो है पुर्तगालियों के जहाज़ों पर अवसर मिलने पर हमला वगैरह कर देते थे। तो 1582 में इनको कुछ नक्शे वगैरह मिलते हैं, जिससे इनको जो है इस तरफ के रास्ते के बारे में पता चल जाता है और ये लोग जो है इस तरफ खोज करना शुरू कर देते हैं। तो 1582 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री थी। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। अगर यहाँ मुगल साम्राज्य होगा तो वो होता सूरत, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है तो मुसलेपट्टनम में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी स्थापित की थी, लगभग 1611 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में क्या सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में महारानी द्वारा एक चार्टर के द्वारा पूरब के साथ व्यापार का अधिकार प्रदान किया। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कल भी आया था, अलग तरीके से पूछा गया था। दूसरा दिया है, प्रारंभ में यह अधिकार 15 वर्ष के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही है। अगला दिया है, 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है पिछले वाले वीडियो में भी था। तो क्वेश्चन को जो है घुमा घुमा करके पूछा जाता है, तो यहां पर सभी जो कथन है वो सही होंगे, तीनों कथन। तो 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और एक चार्टर के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ ये क्या करती है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार देती है, जिसको कि 1609 में एक नए चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तीनों कथन सही होगा। अगला दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में पूर्व के मसाला व्यापार को अधिक महत्व दे रही थी। ठीक है, मैंने कल पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन था कि ये लोग जो है पूर्व में गए थे, जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो क्षेत्र है, मसाला द्वीप है उस तरफ, लेकिन डचों ने इनको भगा दिया था। तो ये लोग जो है मसाला व्यापार को अधिक महत्व दे रहे थे पूर्व में। देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पुर्तगाली हो, वो केवल भारत के साथ व्यापार करने नहीं आए थे, वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने को आए थे। ठीक है ना। दूसरा कथन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में भारत के
कपड़ा व्यापार को अधिक महत्व दे रही थी। ये गलत है। शुरू में ये लोग जो है मसालों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाद में फिर ये लोग जो है ना कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शुरू में ये मसालों पर ध्यान देते हैं, जो पूरब में जो मसाला द्वीप है ना उस तरफ, और बाद में फिर जब डच इधर भगा देते हैं तो भारत जो है सूती कपड़े का बड़ा अच्छा निर्यातक था, यहाँ से काफ़ी बनता था, मसाले भी मिलते थे, लेकिन इंडोनेशिया मलेशिया की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में केरल का जो क्षेत्र है वहीं पर मसाला मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला कथन ही सही होगा, बाकी दूसरा गलत होगा। अगला कथन दिया है, सत्य कथन का चयन करने को बोला जा रहा है। पहला कथन है, कंपनी की प्रथम जल यात्रा जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में हुई। तो 7वां क्वेश्चन है कि पहला जो जल यात्रा जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में हुई थी। तो यहां पर जो पहला कथन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला कथन ठीक है, जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में हुआ था पहला जल यात्रा। दूसरा दिया है, कंपनी की प्रथम जल यात्रा मिडल्टन के नेतृत्व में हुई थी। गलत है, मिडल्टन जो है ना ये आया हुआ था, बट इसका पहला नहीं था। कंपनी की प्रथम कैप्टन हॉकिंस, ये तो भाई बहुत बाद में आया था ना, लगभग 1608 के आसपास में, जबकि ये जो जेम्स लंकास्टर है ना ये जब कंपनी बनता है ना तो उसके कुछ ही साल बाद ही आ जाता है, कुछ ही समय बाद, ठीक। टॉमस रो तो 1615 में आया था, तो पहला सही है, जेम्स लंकास्टर आया था। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष अंग्रेजों के सूरत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। माफी चाहूंगा, सॉरी, किस वर्ष अंग्रेजों को सूरत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। तो 1613 में जो है जहांगीर द्वारा, जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने इनको अनुमति दी थी सूरत में फैक्ट्री लगाने का, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, नूरजहां के भाई आशफ खां से किसकी घनिष्ठ मित्रता थी। तो नूरजहां जो कि जहांगीर की बेगम थी, उसका भाई था आशफ खां। तो आशफ खां का किससे मित्रतापूर्ण संबंध था, ठीक। तो ये था टॉमस रो, ठीक। टॉमस रो के साथ जो है इसका घनिष्ठ संबंध था। अगला क्वेश्चन दिया है जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिजाबेथ प्रथम इसका आंसर होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।